फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। अब तक आपने सुना, सब लोग पार्टी में रेडी होकर आ जाते हैं जहाँ सायरा अयान के करीब आती है, लेकिन रिया को ये देखकर उससे जलन होने लगती है, जिससे नाराज़ होकर वो अपने कमरे में चली जाती है। जब दोबारा आती है तो अयान उसे वहाँ नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर वो अयान को ढूंढने लगती है। एट द एंड अयान उसे उसके कमरे में मिलता है, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। अब आगे। रिया ने धीरे से खुद से कहा, पता नहीं क्यों, पर जब भी तुम टूटते हो मैं बिखर जाती हूँ। अयान की सांसें अब भी तेज़ थी, लेकिन उसकी उंगलियां अब रिया की हथेलियों में थी, थामे हुए, जिसे हर तकलीफ़ का इलाज वही हो। अयान का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल, जैसे कोई तेज़ बुखार या अंदरूनी ज्वाला उसे जला रही हो। उसकी सांसें तेज़ चल रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। रिया घबरा गई। रिया घबरा कर उसके और करीब आई और बोली, अयान, अयान प्लीज़ मुझे देखो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार है क्या? अयान ने जैसे उसे देखा ही नहीं। वो अपने कॉलर को ज़ोर से पकड़कर खींच रहा था, जैसे कपड़े उसके जिस्म पर बोझ बन गए हों। फिर अचानक उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसकी सांसें और तेज़ होती जा रही थी। रिया डर और चिंता से कांपती हुई उसका हाथ पकड़ने लगी। रिया लगभग रोते हुए, अयान, अयान प्लीज़, तुम ऐसे मत करो। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अयान ने अचानक उसका हाथ झटक दिया, ज़ोर से नहीं लेकिन साफ तौर पर। अयान कांपती आवाज़ में, लगभग गुस्से से, रिया प्लीज़ इस कमरे से बाहर जाओ। रिया सन्न होकर, क्या? अयान अब और भी ज़्यादा बेचैन होकर दीवार से सिर टिका लेता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। रिया प्लीज़, जो कहा है वो करो, चली जाओ यहाँ से। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कदम पीछे गई, लेकिन रुक गई। रिया कांपती आवाज़ में, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे छोड़ दूँ? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम ठीक नहीं हो? प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं अचानक रेयान पलटकर उसके करीब आया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, दर्द, डर और गुस्सा, तीनों का मिला जुला तूफान। अयान कड़े लहजे में, मैंने कहा ना रिया, इस कमरे से जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, वापस मत आना। रिया ठिठक गई। अयान जब दरवाज़ा खोलकर उसकी ओर इशारा करता है, जाओ रिया, अभी, इससे पहले कि मैं खुद को रोक ना पाऊँ। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दर्द था। रिया धीरे से आंसू पोंछते हुए, ठीक है, पर मैं बाहर ही रहूँगी। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं यहीं मिलूँगी। वह धीरे से बाहर चली गई और अयान ने अपने दरवाजे को तेज़ी से बंद कर लिया। नीचे हॉल में पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। म्यूज़िक तेज़ था, गेस्ट हंस रहे थे, शैंपेन के ग्लास हवा में उठ रहे थे और चारों तरफ लाइट्स की चमक थी। उसी भीड़ में एक कोने में राजवीर खड़ा था, किसी क्लाइंट से बात करता हुआ। तभी रिया भागती हुई आई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, आंखों में डर और चेहरा सर्द। बिना कुछ कहे वह सीधा जाकर राजवीर के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ा। राजवीर पहले तो चौंका, लेकिन रिया की हालत देख समझ गया।
कि कुछ तो गलत है। रिया ने फौरन उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे बस 2 मिनट आपसे बात करनी है, अकेले में। राजवीर ने बात बीच में रोक दी और बिना किसी को शक होने दिए रिया के साथ हॉल से बाहर निकल गया। दोनों एक कॉरिडोर में पहुंचे। राजवीर ने रिया को देखकर कहा, अब बोलो क्या हुआ। रिया का गला सूख चुका था। अयान अयान को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो वो ठीक नहीं है। राजवीर चौंक गया। क्या मतलब ठीक नहीं है? रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, उसका उसका शरीर कांप रहा है, उसके उसके पसीने छूट रहे हैं, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, कुछ कह रहा है, कुछ जल रहा है अंदर, कुछ बहुत अजीब है राजवीर, वो अयान नहीं लग रहा। राजवीर ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें शक है किसी ने मुझे कुछ दिया है? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। शायद उसने खुद कहा कि कोई ड्रग्स दिया है उसे, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आप चलिए और उसे देखिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही। राजवीर ने बिना कुछ कहे एक बार फिर से हॉल की ओर देखा, फिर मुड़कर अयान के कमरे की ओर चल पड़ा। सायरा तेज तेज चलती हुई एक खाली कॉरिडोर में दिखाई दी। वह बार बार अयान का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन कॉल बार बार कट हो रही थी। सायरा बुदबुदाते हुए, तुम कहाँ हो अयान, उठाओ ये कॉल। नहीं नहीं, अब और देर नहीं होनी चाहिए। वह इधर उधर नज़रें घुमाते हुए लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ती है। अयान का कमरा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। रिया वहीं बाहर खड़ी थी, अब भी कांप रही थी। राजवीर ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अयान, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अयान की भारी और थकी हुई आवाज़ अंदर से आई। रिया बाहर रहे, उसे कुछ नहीं सुनना। राजवीर ने कहा, रिया बाहर ही है, अब दरवाज़ा खोलो। कुछ सेकंड्स बाद दरवाज़ा खुला। अयान की आंखें सुर्ख थीं, बदन पसीने से भीगा हुआ, वह बुरी हालत में था। रिया को देखकर उसने चेहरा मोड़ लिया। तुम बाहर जाओ प्लीज़, मेरी वजह से तुम हर्ट न हो जाओ। राजवीर ने रिया को पीछे हटने का इशारा किया और कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। राजवीर, अब साफ साफ बता, ये सब चल क्या रहा है? अयान थककर पलंग पर बैठ गया। लगता है किसी ने कुछ दिया है, ड्रग्स टाइप कुछ। कल पार्टी में पानी पिया था, फिर सब धुंधला लगने लगा। अब शरीर पर काबू नहीं है, जैसे आग लगी हो अंदर। राजवीर ने गहरी सांस लेकर सोचने लगा। किस पर शक है तुझे? अयान, अभी कुछ नहीं कह सकता, पर यह नॉर्मल नहीं है और मैं रिया को इसमें घसीटना नहीं चाहता। कमरे के बाहर रिया दीवार से टिककर सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर की आवाज़ें बहुत धीमी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह वहीं थी, बिना हिले, अयान की फिक्र में। कमरे में अब अजीब सी गर्माहट थी। अयान का बदन तप रहा था, चेहरा लाल और सुर्ख था। वह पलंग पर बैठा था, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थी। राजवीर उसके पास खड़ा था, कुछ समझने की कोशिश करता हुआ। अयान ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन सख्त, जैसे खुद से लड़ते हुए कोई फैसला कर रहा हो। राजवीर, एक बात ध्यान से सुन, रिया को मेरे पास मत आने देना, उसे दूर रखना मुझसे, जब तक ये सब खत्म ना हो जाए।
राजवीर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अयान ने उसे रुकने का इशारा किया। मैं देख लूँगा सब कुछ, तुम बस बाहर जाओ। राजवीर ने कुछ पल उसे देखा, जैसे उसकी हालत को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, फिर सर हिलाया और दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ गया। दरवाज़ा खोलते ही रिया वहीं दीवार से सटी हुई थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रिया, चलो मेरे साथ, राजवीर ने धीमी आवाज़ में कहा। रिया ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे वह इनकार करना चाहती हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूँगी जब तक अयान ठीक ना हो जाए। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। रिया, राजवीर ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन इस वक्त किसी को भी अपने पास नहीं चाहता, और सबसे ज़्यादा तुम्हें वह किसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। चलो, थोड़ा वक्त दो उसे, प्लीज़ मेरे साथ चलो। रिया का चेहरा भीग चुका था। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे खुद को खींचती हुई राजवीर के साथ चलने लगी। इसी कॉरिडोर में दूसरी तरफ से सायरा भागती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसकी आंखें अयान को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खुला देखा, वह एकदम कमरे में घुस गई। कमरे में अयान अब बेड पर बैठा था। उसकी सांसें अभी भी तेज़ थी। अयान, सायरा तेज़ आवाज़ में बोली, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? सायरा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे थामना चाहती हो, जैसे वह उसे शांत करना चाहती हो। उसके स्पर्श में एक अजीब सी बेचैनी और अपनेपन का मिला जुला भाव था। लेकिन अयान की आंखें एक अलग ही तूफान था। उसने सायरा की कलाई को कस कर पकड़ा और लगभग उसी पल उसके हाथ को इतनी ताकत से मोड़ा कि सायरा की चीख निकल गई। उसका हाथ अब उसकी पीठ की ओर मुड़ गया। तुम यहाँ से निकल जाओ। अयान की आवाज़ ठंडी थी, पर उस ठंड में आग थी। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना मुझे। निकलो यहाँ अभी से, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। सायरा दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। अगले ही पल अयान ने उसे धक्का दिया, इतना ज़ोर से कि वह वहीं लड़खड़ा कर कमरे से बाहर जाकर गिरी। दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया। सायरा ज़मीन पर बैठी रही। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। शायद पहली बार था उसने अयान की आंखों में ऐसा कुछ देखा जो उसे भी डरा गया। रिया अभी भी रो रही थी। सायरा को ज़ोर से गिरते देख उसका दिल बैठ गया। लेकिन अयान का वह रूप, वह आंखें, वह गुस्सा उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कमरे से थोड़ा दूर ले जाने लगा। तभी रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। राजवीर, प्लीज़ मुझे सच सच बताओ, आखिर आखिर हो क्या रहा है? अयान इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? राजवीर, प्लीज़ मुझे सच सच बताओ, आखिर हो क्या रहा है? अयान इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? फिर भी तुम लोग उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो? देख रही हो ना उसकी बॉडी कितनी तप रही है, इतनी तेज़ कि बुखार हो। उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा है। कुछ तो बोलो। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वह बार बार आंचल से आंसू पोंछ रही थी, लेकिन रोना थम ही नहीं रहा था। राजवीर ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी कुछ भारी सच को दिल में दबाए बैठा हो। उसने धीरे से रिया के दोनों कंधों पर हाथ रखा और शांत लहजे में बोला, रिया, उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह झटका खाकर पीछे हटी, गुस्से में बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान का बदन जल रहा है राजवीर। उसकी आंखों में खून उतर आया है। सांस तक सही से नहीं ले पा रहा है वह, और तुम कह रहे हो उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है।
राजवीर ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाकर ज़मीन की तरफ देखा, जैसे उस सच को ज़ुबान पर भी लाना एक गुनाह हो। उसे उसे ड्रग्स दिया गया है रिया। रिया ने कुछ पल के लिए सांस रोक ली। उसकी आंखें फैल गई। क्या? हाँ। राजवीर की आवाज़ अब और भी गंभीर हो चुकी थी। किसी ने उसे ड्रग्स दिया है, और वह कोई मामूली नशा नहीं है। उसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी हो रहा है। डॉक्टर्स उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस वक्त उसे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके बेहद करीब हो, जो उसकी बॉडी को शांत कर सके। रिया अब थर थर काँप रही थी। तुम क्या कहना चाह रही हो राजवीर? राजवीर ने धीमे से और संयमित लहजे में कहा। उसे किसी इंटीमेट टच की ज़रूरत है रिया। जब तक वह फिज़िकली किसी के बेहद करीब नहीं आएगा, तब तक उस ड्रग्स का असर और बढ़ेगा। उसका शरीर उसे खुद ही तोड़ने लगेगा। रिया की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। वह ज़मीन की तरफ देखने लगी, जैसे हर सोच, हर जवाब ख़त्म हो गया हो। तो अब क्या होगा? बस इतना ही बोल पाई वो। राजवीर ने उसे हल्के से खींचते हुए कहा, अगर तुम अभी तैयार हो तो अभी भी देर नहीं हुई। रिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ अयान बाथरूम में खड़ा था। पानी उसकी पीठ पर गिर रहा था, लेकिन उसके भीतर की जलन और दर्द अब और भी तेज़ हो रहे थे। उसके शरीर में कंपकपी हो रही थी, जैसे हर अंग जल रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर के बालों को झटकते हुए खुद में बड़बड़ाया, क्या हो रहा है मुझे? ये सब, ये ड्रग्स, मुझे पता था मुझे कुछ गलत दिया गया, लेकिन अब इसे मैं कैसे रोकूं? उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखों में उलझन और डर साफ था। उसने अपनी शर्ट ज़ोर से खींचते हुए फेंक दी, जैसे खुद को इस दर्द और जलन से मुक्त करना चाहता हो, लेकिन अंदर से जलन और भी बढ़ रही थी। किसने किसने क्यों किया होगा? मुझे इस हालत में देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए था। वह बाथरूम की दीवार से सिर टिकाकर खड़ा था, जैसे पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा पकड़ा और सांस ली। मुझे मुझे इससे बाहर निकलना होगा। ये ड्रग्स, ये सब, इसे तो रोकना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारा। क्यों क्यों मुझे ये किया गया? क्या ज़रूरत थी किसी को ये ड्रग्स क्यों दिए मुझे? मैं जानता था कि यह कोई साजिश है, लेकिन इसका इतना असर होगा ये मैंने सोचा नहीं था। उसकी आवाज़ में गुस्सा, दर्द और भ्रम सब कुछ था। वह फिर से दीवार से चेहरा छिपाकर बड़बड़ाया, अब कैसे जीऊँगा? अगर यही हाल रहा तो मुझे यह सब नहीं सहना था। ये जो भी हो रहा है, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब जो किया गया उससे निपटना बहुत मुश्किल है। वह धीरे से बाथरूम के फर्श पर बैठ गया, सिर को अपने घुटनों में दबा। क्यों किया गया मुझे? क्यों मैंने नहीं समझा पहले? क्यों मैंने इशारा नहीं लिया? अब मैं इस दर्द से कैसे बाहर आऊँ? उसने पानी की बूंदों को अपनी आंखों में समाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे यह सब काबू करना होगा, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। मैं अब खुद को संभाल पाऊंगा। अगर ये ड्रग्स मुझे ख़त्म नहीं कर पाए तो। उसके शब्द अभी भी कमज़ोर थे, लेकिन उसे खुद से उम्मीद थी कि वह इसे पार कर जाएगा। फिर भी दर्द और जलन इतनी तेज़ थी कि वह महसूस कर रहा था अब और नहीं बच पाएगा। वह सिर को दीवार से टिकाकर फिर खुद को समझाने की कोशिश करने लगा, क्या तुम नहीं समझ रहे हो? मैं कैसे बाहर जाऊंगा अगर यही हाल रहा? मुझे किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन किससे? उसने फिर बाथरूम के शीशे में देखा, अपनी तस्वीर में खुद को खोते हुए।
मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों यह सब मुझे झेलना पड़ रहा है? अब क्या होगा? वह अपने आप से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर पल और कठिन होता जा रहा था। अयान की सांसें अब तेज़ हो गई थी। बाथरूम की ठंडी दीवार से टिककर वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पानी उसके शरीर पर गिर रहा था, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हर बार जब भी पानी उसके शरीर पर गिरता, उसकी सांसें और भी तेज़ हो जाती। उसकी आंखों में बेचैनी और दर्द था। उसने अपना शरीर एक दीवार से टिका लिया, जिसे उसे सहारा मिल रहा हो। कुछ पल बाद उसके मन में एक हलचल उठी। क्या था ये? वह अचानक से महसूस करता है कोई उसके करीब आ गया, जैसे किसी ने उसे चुपके से गले लगा लिया हो। उस घड़ी उसे ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके सारे दर्द को खुद पर ले लिया हो। लेकिन तभी उसने दोनों हाथों से उस व्यक्ति को हटाया और पलट कर देखा। रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में पूरी दुनिया का दर्द था। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयान ने गुस्से में पूछा। उसकी आवाज़ में बेताबी थी। रिया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसकी तरफ बढ़ी और कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। रिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अयान की आवाज़ गुस्से और दर्द से भारी हो गई थी। रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे सब पता है अयान, मैं सब समझ रही हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे इस वक्त तुम्हारा साथ देना है। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि अयान को खुद को संभालना मुश्किल हो गया। रिया का शरीर पानी से भीग चुका था और उसके सारे कपड़े उसके बदन से चिपकने लगे थे, जो अयान के लिए अब और भी मुश्किल बना रहे थे। उसकी आंखें अब रिया पर जमी थी, उसके बदन की हर लकीर पर। अयान के शरीर में एक आग सी जलने लगी थी। वह जानता था कि उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन रिया के पास खड़े होने से उसकी पूरी दुनिया जैसे पलट रही थी। उसे महसूस हो रहा था रिया की मौजूदगी ही कुछ और है, एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सी तड़प। लेकिन फिर भी उसने खुद को समेटते हुए कहा, रिया, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें दूर जाना चाहिए। तुम नहीं समझ रही हो। रिया ने उसकी बात सुनकर फिर से उसके पास आते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें इस हालत में छोड़कर। मुझे नहीं जाना तुम्हें छोड़कर। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और अयान का दिल जैसे धड़कने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया की आवाज़ और उसकी हरकतें उसे और भी उलझा रही थी। क्या अयान कर देगा आज रिया के साथ अपनी हदें पार, या खुद को रोक लेगा, या रिया चली जाएगी अयान के कहने से? आखिर क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर, एंड प्लीज़ share your reviews and also subscribe.